हेलो दोस्तों, भगत राज टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने एक एलजी कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। दोस्तों, ये मशीन को हम आज फुल सर्विस करने वाले हैं। इसकी फुल सर्विसिंग करेंगे और इसमें जो भी पार्ट्स ख़राब है उसको हम आज नया डालेंगे इसमें। और इसके कंडीशन को आपको दिखाते हैं कितनी ख़राब कंडीशन इस मशीन की है, जिसके लिए हमें इसको सर्विस करना पड़ेगा। और इसमें जो भी सामान है ख़राब उसको हमें नया डालना पड़ेगा। तो पहले हम आपको इस मशीन को चला करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है। चलिए, इसका बटन को हम पहले ऑन कर लेते हैं और आपको इस मशीन का पहले वॉश चला के दिखाते हैं उसमें क्या दिक्कत है। देखिए, दिखने में सही घूम रहा है। हम इसको तो अभी आपको बताते हैं। जैसे ही हम इसके पल्सेटर को पकड़ेंगे तो देखिए मोटर चल रही है, मगर इसका पल्सेटर रुक जाता है क्योंकि इसकी बेल्ट स्लिप है। तो इसकी बेल्ट को डालेंगे हम। एक तो इसमें बेल्ट ख़राब है, ये प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा, इसका स्पिन वाले सेक्शन पे आते हैं हम और आपको दिखाते हैं। देखिए, ये टब बिल्कुल ठीक घूम रहा है। आपको भी देखने में ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल ठीक है मशीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। जैसे हम इसमें कपड़ा डालते हैं ये एक साइड में झुक जाता है। तो इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा क्या है। इसके लिए हमें पहले मशीन को खोलना पड़ेगा और हम उसको खोल करके आपको दिखाते हैं। इसका बैक पैनल अभी खोलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं हम इस स्पिन वाले सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। चलिए, हम पहले इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं पहले। तो दोस्तों, हमने मशीन को बाहर निकाल लिया है और आप देखिए ये मशीन है सामने। अब हम इसके पीछे के जो बैक कवर है इसको खोलेंगे और आपको हम इसके स्पिन वाले जो मोटर है जो एक साइड में झुक रही है उसका कमी दिखाएंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से टूटी मशीन है, इसका पैनल वगैरह सारा टूटा हुआ है। इसको हम सर्विसिंग में करने के बाद पूरा प्रॉपर रोकेंगे। पहले हम इसके बैक कवर को खोल करके आपको स्पिन वाले जो टब में इसके दिक्कत है उसको दिखाते हैं कि क्या दिक्कत है और उससे हम क्या कैसे ठीक करेंगे ये भी अभी आपको बताएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये इसकी मोटर है, जो सुखाने वाले सेक्शन वाली मोटर है वो यही होती है। देखिए, इस पर क्या हुआ है, इसका एक शॉकर टूट गया है। इसका जो कवर है वो पूरा इसमें फिट होता है शॉकर पे, वो पूरा अलग हो गया है। पानी जंक लगने की वजह से ये गल के टूट गया। अब हम इसमें या तो कवर नया लगाएंगे, इसका मोटर को चेंज कर देंगे। और देखिए, ये बेल्ट है जो वॉश वाले सेक्शन की है, ये स्लिप है। हम इस बेल्ट को भी चेंज करेंगे, इसे हम नया लगाएंगे क्योंकि ये बेल्ट बहुत ख़राब हो गई है, चिकनी होकर के घिस गई है ये। इसको भी नया लगाएंगे। और एक कमी इसमें यह है कि इसका पानी जो है वो रुकता नहीं है। हालांकि पानी नीचे पाइप से तो नहीं निकलता है, मगर ये ऊपर ऊपर की तरफ से पानी निकल के मशीन के अंदर ही गिरता है, क्योंकि ये इसमें कॉक जो है इसकी फटी हुई है, जो पानी के इस कॉक के अंदर भर जाता है, जिसके कारण ओवरफ्लो करके पानी बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे टब का पानी कम होने लगता है। देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कॉक आपकी यहाँ से फटी हुई है, इसके अंदर पानी भरने से ओवरफ्लो करके पानी धीरे धीरे करके रिसता रहता है। तो हम आज इसको भी बदलने वाले हैं। तो इसको बदलने सबको करने के लिए हम पहले मशीन के सारे पार्ट्स को खोल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सर्विस करेंगे। चलिए, ये इसकी स्पिन मोटर है, इसकी हम पुली को पहले अलग कर लेते हैं टब से। और इसको हमने 10 नंबर की इसमें नट लगा होता है बोल्ट, उसको हमने 10 नंबर की टी टॉमी से इसको खोल लिया है। अब हम इसके आपको फ्रंट पे लेके चलते हैं। देखिए, इसके लिए पहले एक टेस्टर की मदद से आपको इसके कवर को निकालना पड़ेगा। ये हमने इसके कवर में टेस्टर डाला और ये आसानी से निकल जाता है। देखिए, अब पहले इसमें आप गंदगी देखिए कित कदर गंदी है ये, जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सर्विस करना पड़ेगा। और अब हम इसके टब को हल्का सा ऊपर खींचेंगे और ये बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए, अब इसकी आप कंडीशन देखिए पहले कि किस कदर गंदा है। इतना गंदा टब या इतनी गंदी मशीन मैंने शायद पहले कहीं देखी हो या पहले कभी सर्विस की हो। देखिए आप इसके अंदर क्या हाल है इसका। इसकी सील तो ठीक है, बस इसकी मोटर हम चेंज करेंगे, वो भी इसलिए कि उसका कवर टूट गया है। अगर हमें कवर मिल जाता तो हम उसका कवर भी नया डाल सकते हैं। वैसे मोटर ठीक है वो। और बाकी हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। पहले मशीन को हम अलग कर लेते हैं, इसके सारे पार्ट्स को अलग कर लेते हैं करके। चलिए, देखिए, इसमें पेच भी किसी ने इसमें अलग से लगा रखे हैं पहले। सब जुगाड़ तुगाड़ से इसमें रुका हुआ है। ये सब इसके एक एक करके सारे पेचों को खोलेंगे। ये इसमें 3 और 3 6 पेच साइडों में होते हैं और एक पेच इसका नीचे की साइड में लगा होता है, मगर नीचे इसमें जाली लगी हुई है तो उसकी वजह से पेच हम वो नहीं खोलेंगे क्योंकि उसमें पेच लगा ही नहीं है। ऐसे हम इसको अलग कर लेंगे। देखिए, हमने मशीन को ये अलग कर लिया है
अलग कर लिया। हम इसके वायरिंग वायरिंग को सबको, मोटर को सबको अलग करेंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि ये क्या करना है इसमें। देखिए दोस्तों, हमने इस मशीन के सारे पार्ट्स को अलग कर लिया है। सिर्फ इसकी पैनल को अलग करना रह गया है। इसकी वायरिंग को भी हम अभी खोल करके अलग कर देंगे। बाकी हमने इसके नीचे वाले भाग को अलग करके इसकी दोनों मोटरों को बाहर निकाल लिया है और इसकी तार वगैरह सब हमने निकाल दिए। और अब हमें सिर्फ इसके पैनल को निकालना रह गया है। वो हम कल दिन में निकालेंगे क्योंकि अब रात हो गई है। हम उसको कल दिन में धोएंगे, दिन में ही वॉश करेंगे, दिन में ही मोटर फिट करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके इस नीचे वाले भाग को वॉश कर रहे हैं। इसको हम वॉश करके ऐसे ही सफ़ा करके बढ़िया से, और इसको अभी रख देंगे, सूख जाएगा, जिससे कल हमें थोड़ा वक्त कम लगे। अब हम इसको अच्छे से वॉश करके यहीं सुखाने के लिए रख देंगे। कल आकर के हम इसमें इसमें स्पिन वाली जो मोटर है उसको चेंज करेंगे और बाकी जो भी सामान उसमें पड़ना है वो लगाएंगे। देखिए, इसकी दोनों मोटर हैं जो हमने अभी इसमें से खोली है। ये हम इसको नया डालेंगे मोटर को। वैसे हम इसमें मोटर में नई मोटर के बजाय इसमें कवर डाल करके भी चला सकते हैं। इसकी वाइंडिंग वैसे ठीक है, मगर ये वो कवर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसमें नई मोटर लगाएंगे। ये वॉश वाली मोटर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसकी बेल्ट ख़राब है। ये इसकी बेल्ट को हम सिर्फ चेंज करेंगे और ये मोटर ठीक हो जाएगी। इस वाला सेक्शन भी ठीक हो जाएगा। गियर बॉक्स इसका बिल्कुल ठीक है, अभी जो कुछ ही समय पहले नया डला था, बिल्कुल ओके है। और आपको बता दें, इसमें जो इसका ये इधर सुखाने वाले सेक्शन में जो सील लगा है ये भी बिल्कुल ठीक है। बस इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करेंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पानी लीकेज की समस्या नहीं थी। और देखिए, बाकी का सामान जो हमने खोला है, इसका टब और जितना भी सामान खोला है, इसको कल हम वॉश करेंगे। इस मशीन को भी पूरा हम कल वॉश करेंगे। इसके नीचे वाले पार्ट्स को हमने वॉश करके वहाँ उल्टा रख दिया है, जिससे ये बिल्कुल नहीं छूट जाए। और अभी हम इस मशीन को बस पैक करके ऐसे ही रख दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं, कल रात हमने इस मशीन के सारे पार्ट्स को अलग कर लिया था और इसके नीचे वाले चैम्बर को हमने कल रात ही क्लीन कर लिया था। बाकी इसके टब को भी हम आज धोएंगे और इसके चैम्बर को और छोटे-छोटे सामान को भी आज हम वॉश कर लेंगे। जो सामान इसमें लगा रह गया उसको भी आज हम निकाल लेते हैं और इसको हम आज तेज़ाब की मदद से क्लीन करेंगे। जो नमक वाला तेज़ाब होता है उसको अप्लाई करके हम इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि ये साबुन सर्फ वगैरह से नहीं छूटेगा। बहुत हार्ड गंदगी जमा है इस पे, तो इसके लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे तेज़ाब। जो हमने नमक वाला लिया है वो सस्ता भी पड़ता है और गंदगी को आसानी से छुटा भी देगा ये। तो बाकी का इसका सारा सामान हम निकालते हैं, चलिए, और आपको तो क्लीन करके दिखाते हैं। दोस्तों, हमने इस मशीन को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है, पूरी तरह से वॉश कर लिया है, इसको धो दिया है। आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी भी बहुत गंदी है, मगर ऐसा नहीं है। ये मशीन पूरी तरह से क्लीन हो गई है। ये बहुत पेंट की तरह चिपका हुआ है इसमें। हमने इसमें 2 से 3 बार तेज़ाब को अप्लाई किया है, तब जा कर के इतनी साफ़ हो पाई है। बहुत मेहनत खाई है इस मशीन ने हमारी, तब जा कर के हमने इतनी भी हम साफ़ कर पाए हैं, क्योंकि ये गंदी बहुत ही ज़्यादा तरीके से गंदी थी। तो अब हम इस मशीन को फिट करेंगे। इसमें एक नई मोटर लगाएँगे, सुखाने वाली जो स्पिन मोटर है इसमें वो नई लगाएँगे हम, और वॉश वाली मोटर को हम पुरानी ही लगाएँगे, क्योंकि वो मोटर ठीक है। चलिए, बाकी हमने इसका सारा सामान क्लीन कर लिया है। ये इसका पल्सेटर है, इसमें हमने तेज़ाब डाल करके इसको भी एक साइड में रख दिया है, तब तक ये फूलेगा। बाकी हम जब तक मशीन फिट करेंगे तब तक, उसके बाद हम इसको भी वॉश करके फिट कर देंगे।
तो अब आपको आगे हम दिखाते हैं मशीन को फिट करके। चलिए मशीन फिट करते हैं। ये इसका नीचे का हमने आधा वाला भाग, नीचे का भाग ले लिया है इसका। इसमें हम दोनों मोटरों को लगाएंगे। पहले स्पिन मोटर लगाएंगे, फिर वॉश मोटर लगाएंगे। देखिए हम स्पिन मोटर एक नई लेकर के आए हैं। यह डब्बे में नई मोटर रखी है और हम ये मोटर आज नई लगाने वाले हैं। उस मशीन पुरानी वाली मोटर का हमें कवर नहीं मिला था, तो हमें मजबूरी में ये नई मोटर ही फिट करनी पड़ रही है। कस्टमर 1 डेढ़ साल के बाद नई मशीन लेंगे, इसलिए हम कस्टमर ने इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहा था, तो हम उसमें पुरानी मोटर ही लगाना चाह रहे थे, मगर कवर ना मिलने की वजह से हमें मजबूरी में ये लगानी पड़ रही है कि कस्टमर 1 से 1.5 साल के बाद नई मशीन खरीदेंगे। इसमें पैसे भी इसलिए हम ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। इसमें मशीन की जो ढक्कन है वो भी नहीं लगवाएंगे वो, तो उसके लिए हम इसमें फ्लैंच वगैरह भी नहीं कसेंगे। सिर्फ गार्ड, एक हमने वाटर गार्ड लगाया है पानी का, और ये हमने फ्लैंच स्पेशली लगा रहा है क्योंकि हमें ब्रेक वगैरह नहीं लगाने हैं इसमें, क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं है। ब्रेक का डोर वाला ढक्कन जो यहाँ होता है लगा हुआ मशीन के उस वाली साइड पे, तो वो ढक्कन इसमें है ही नहीं, तो इसमें हम ब्रेक प्लेट लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने इसमें एक वाटर गार्ड लगाया है और पुली लगाई है, और हम इस मशीन को अब लेगो से कनेक्ट कर देंगे पेचों के थ्रू। इसमें ये पेच हैं, इसके लेगों में यहाँ फिट हो जाएंगे और मोटर हमारी इस जगह पे फिट हो जाएगी। हमने पुली और एक गार्ड को पहले ही फिट कर दिया है। चलिए ऐसे करके हम अभी दूसरी मोटर को भी फिट करके दिखाते हैं आपको। पहले हम इसके पेच कस लेंगे। देखिए हम इसके ये तीनों पेचों को हम एक एक करके कसेंगे, और अच्छी तरीके से आपको पेच कसने हैं। अगर ये लूज रह जाएंगे तो कपड़े जब हम उसमें डालते हैं तो वो बैलेंसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। इसलिए हमें मशीन की इन तीनों पेचों को अच्छी तरीके से टाइट करना है, ये बिल्कुल भी लूज नहीं रहने चाहिए। और इसमें हम पुली पे इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग करके सील में तब इसका पल्स के टब को बैठा लेंगे। अब हम चलिए इसका वॉश वाला जो मोटर है उसको भी फिट कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हैवी होता है स्पिन वाले मोटर के मुकाबले, ये थोड़ा ताकतवर ज़्यादा होता है मोटर। अब हम इसमें भी 3 पेच होते हैं इसके, उन्हें भी कस लेंगे। देखिए ये 3 पेच इसी के हैं। अब हम इनको भी लगा लेते हैं एक एक करके, और आगे का आपको काम जो भी है वो दिखाते हैं। इसके बाद हम इसकी बॉडी को फिट कर लेंगे। देखिए हमने बॉडी को फिट कर लिया है पूरी तरीके से। अब हम इसके कनेक्शन को करेंगे, पैनल लगाएंगे और इसके टब को भी हम इसमें लगाएंगे। देखिए इसकी सारी वायरिंग को हम फ्रेश करेंगे बिल्कुल पहले। एक से तारों को, कटे फटे तारों को हटाएंगे और एकदम से फ्रेश तार लगाएंगे। पहले हम इसमें टब लगाएंगे क्योंकि फिर हमें टब लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले इसमें टब लगा लेंगे और बाकी का पल्सेटर हम धोने के बाद इसमें फिट करेंगे। तो चलिए अब हम इसका पहले टब लगा लेते हैं। इसमें देखिए हमने टब डाल दिया है अंदर, और हम इसका पुली का मिलान कर रहे हैं। जो इसमें पुली है ये देखिए इसका सेंटर होता है, यहाँ पे एक निशान बना होता है बिंदी सा, उस निशान से हमें इस निशान को मिलाना होता है और हमें वो बोल्ट टाइट कर देना होता है। हमने उस बोल्ट को भी टाइट नहीं किया, हम उस बोल्ट को टाइट करेंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं बोल्ट को टाइट करके। ये हमने एक इसमें नई बेल्ट भी लगा दी है, बोल्ट को टाइट भी कर दिया है हमने। और ये देखिए इसमें एक हमने गार्ड भी लगा दिया है, जिससे कि सील कभी लीक भी हो जाए तो पानी इसके ऊपर गिरे और मोटर के अंदर नहीं जाए। और हमने इसमें ब्रेक प्लेट नहीं लगाई है क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं है, इसलिए हमने ब्रेक प्लेट लगाई नहीं थी। ये हमने लगाया। अब उसकी ज़रूरत हमें है ही नहीं, तो हमने इसको नहीं लगाया। इसमें हमने एक नई बेल्ट को लगाया है, ये बेल्ट लगी है। देखिए इसका रेफर ये पड़ा हुआ है, ये वी होल्ड कंपनी की नई बेल्ट है, वो हमने इसमें लगा दी। और एक हमने इसमें ड्रेन कॉक डाली है, सेट ओरिजिनल डाला है हमने ये, इससे पानी इसमें जो निकल रहा था वो अब नहीं निकलेगा। और कनेक्शन वायरिंग को हमने बिल्कुल फ्रेश काट पीट करके बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से नया कर दिया है। इसमें कहीं भी कोई जॉइंट गलत गंदा संदा नहीं है। चलिए, और हमने इसका पल्सेटर को भी धो लिया था और इसे फिट कर दिया। हमने मशीन को पूरी तरह से फिट कर लिया है। अब हम इसके स्पिन वाले सेक्शन को एक बार चला के देख लेंगे, वॉश वाले को चला के देख लेंगे, फिर इसके ढक्कन को ऊपर के वाले को हम लगाएंगे। देखिए हमने मशीन को चालू कर लिया है, वॉश वाला कितना हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। चल पहले भी रहा था, मगर पहले कपड़े डालने के बाद ये रुक के ये पल्सेटर रुक जाता था, मोटर चलती रहती थी तो कपड़े धुल नहीं पाते थे। अब देखिए ये हमारा स्पिन वाला मोटर भी चल गया है और ये अब बैलेंसिंग की दिक्कत नहीं करेगा, हमें मालूम है क्योंकि हमने नई मोटर डाली है। इसके शॉकर बिल्कुल ठीक थे, बस वो टूट गया था, इसकी वजह से ये दिक्कत कर रही थी। अभी सफाई भी इसमें हो गई है और इसमें जो जो कमियाँ थी सामान की वो भी हमने पूरी कर दी हैं, तो अभी मशीन हम मानते हैं कि कुछ समय चलेगी
और कस्टमर कुछ समय चलाने के लिए ही बोल रहे थे, क्योंकि उनको फिर 1 से 2 साल बाद मशीन नई लेनी है। तो हमने उनसे बोल दिया था कि इतनी मशीन हम चला देंगे आपकी। देखिए फर्स्ट क्लास चल रही है, अब इनको 1 आध साल इसमें सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।